अरमान की तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है जब गीतांजलि यहाँ उसके घर चले आते हैं और अब ना चाहते भी ये अपनी सच्चाई को छिपा नहीं पाता। और यही सारी चीजें स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि जब ये घर पे होता है तो बहुत परेशान होता है। ये सोचता है कि ये अभीरा को सारी सच्चाई बता देगा कि पुकी ही मायरा है। अब देखो ये बताना चाहता है लेकिन इसे डर होता है कि कहीं ना कहीं जो गीतांजलि पुकी से प्यार करते हैं ना, ये कहीं उसका दिल ना तोड़ दे, तो इस कारण ये सच्चाई नहीं बता पाता। जब कुछ टाइम बाद जैसे कि ये खुद जाने का फैसला करता है तो अभीरा तो रोक लेती है और कुछ टाइम बाद ऑपरेशन भी हो जाती है सक्सेसफुल। तो ये अपनी माँ के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के जाता है। अभीरा तो वहाँ से काम करने के लिए चली जाती है लेकिन थोड़े वक्त बाद वहाँ गीतांजलि आ जाती है। और जब गीतांजलि आती है तो इस चीज को देखकर कहने के घर वाले भी शॉक्ड रहते हैं कि भाई ये लड़की आ गई है, ये तो वही है। और मासा तो उसे पहचान जाती है कि ये वही लड़की है जो उस फंक्शन में साथ में थी अरमान के। अब ना ये अरमान को समझाना चाहती है, हालांकि अरमान तो यहाँ डर रहा होता है कि गीतांजलि आ चुके हैं तो कहीं से सारी सच्चाई ना पता चल जाए। तो जब दादी माँ इसे कंफ्रंट करती है और पूछती है कि तुमने सच में धोखा देना स्टार्ट कर दिया, 7 साल पहले तुम जो गलती की थी वो फिर से दोहरा रहे हो, अब तुम वापस आ जाओ कभी तो कोई गलती या फिर कह लो कि जो गलतियाँ की वो माफ़ी नहीं मिलेगी उसकी, तो इससे अच्छा है कि तुम चले जाओ वापस। लेकिन अब ना ये बहुत परेशान होता है, करे तो क्या करे। लेकिन गीतांजलि भी सारी चीज़ सुन लेती है तो उसका दिल तो ऑलरेडी टूट जाता है कि ये यहाँ पे इनकी पहली पत्नी भी है और ये भी यहाँ पे है और मुझे भी कुछ सच्चाई नहीं बताई थी। वहीं अभीरा भी जो ऑफिस में होती है तो आयुष्मान उससे मिलने के लिए आ जाता है। अब आयुष्मान उसकी जो केयर कर रहा होता है इस चीज़ से कहने का अभीरा भी इम्प्रेस हो जाती है। घर आते हैं तो अब यहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं लोग, लेकिन जो सच्चाई यहाँ पता चलते हैं ना, इसके बाद में ये सभी लोग फैसले करते हैं कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। अरमान गीतांजलि के साथ में और अभीरा आयुष्मान के साथ में, और बस यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये जितनी आसान यहाँ दिखती है उतनी आसान होती नहीं है और अब कहीं ना कहीं अभीरा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है क्योंकि जब इसे पता चलता है कि पुकी मायरा है तब इसका तांडव स्टार्ट हो जाता है क्योंकि भाई एक माँ से उसके बच्ची को दूर नहीं किया जा सकता। और ये बातें अब अरमान को समझ में आ जाती है तो जिस कारण वो यहाँ हार मान जाता है। और यही सारी चीज़ें स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं क्योंकि अब एक बच्ची को गीतांजलि वर्सेस अभीरा में कौन पाता है, ये देखना सबसे ज़्यादा मजेदार होने वाली है, तो मज़ा आएगी।